माले का जनाधार को बढ़ते हुए देख सत्ता और विपक्ष आश्चर्यचकित हो रहे हैं। लाल झंडे का गिरिडीह में अपार संभावनाएं। गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने जिला सचिव पूरण महतो के निर्देश पर माले को नगर में 36 वार्ड को 9 प्रभारी के बदौलत आगे बढ़ाएंगे। एक प्रभारी को 4-4 वार्ड का आभार दिया जाएगा। 9 प्रभारी ही 36 वार्ड के 36 अलग अलग प्रभार को चुनकर बांटेंगे। शर्त होगा कि उनको अपने इलाके में अपने वार्ड में 15 से 20 माले के मेंबर, 100 झारखंड ग्रामीण मजदूर संगठन, फैक्ट्री मजदूर का संगठन 25 की संख्या में हो, एपवा महिला संगठन की संख्या 25 हो, इंकलाब नौजवान सभा के मेंबर की संख्या 25, आयसा स्टूडेंट विंग की संख्या 25 हो। इसी प्रकार ग्रामीण इलाके में किसान महासभा का 100 मेंबरों का संगठन का प्रभार भी दिए जाएंगे। सिन्हा ने कहा कि इसी प्रकार मुफस्सिल क्षेत्र के हर एक ग्राम में संगठन बनेगा, सभी संगठन का प्रभार दिया जाएगा। अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करें। माले के सभी विंग में काम करने वाले लोग को एकत्रित कर बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग होंगे। पीचान में संगठन का कार्य चल रहा था, किंतु अब गिरिडीह नगर और मुफस्सिल के जैसा ही पीचान में बेहतर कार्य किया जाएगा। संगठन में जुड़ने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी सहमति दी। सिन्हा ने नेतृत्व में जल्द बैठक करवाने का निर्णय लिया जाएंगे। सभी क्षेत्रों में मेंबर बनाए जाएंगे। माले के सभी विंग को पीचान में स्थापित करना है। जिला सचिव पूरण महतो के नेतृत्व में 25-30 ठोस पुराने नए नेतृत्वकर्ता साथियों के साथ 8-10 घंटे की बैठक के बाद ठोस निर्णय प्रभार का लिया जाएगा। मुफस्सिल, पीचान और शहर में भी बनेगा। जिला सचिव पूरण महतो ने बताया कि गिरिडीह विधानसभा में लाल झंडे की अपार संभावनाएं हैं। फैक्ट्री मजदूर, बालू मजदूर, रोज कमाने वाले मजदूर, मध्यम वर्गीय या बेहतर सोच वाले कोई भी हो, उनको माले से जोड़ा जाएगा। सभी क्रांतिकारी सोच वाले लोग को माले आज नहीं तो कल बेहतर लगना स्वाभाविक है। माले के सभी साथी जोर शोर से लगे हुए हैं। राहत का वितरण करो, ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था करो, बेंगाबाद को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करो, किसानों के बीच राहत का वितरण करो, ग्रामीण मजदूरों को काम की गारंटी करो। आज अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले प्रखंड मुख्यालय के सामने एक दिन का धरना दिया गया है और 5 सूत्रीय मांग पत्र हम लोग यहाँ वीडियो के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं कि ये बहुत विकट स्थिति है। किसान बिल्कुल दुखी हैं। उनका सारा धान का बिचड़ा जो लगाए थे वो सूख गया है। अभी कोई उम्मीद नहीं बची है कि खेती बाड़ी इस साल हो। इसलिए आप इसका संज्ञान लें और बेंगाबाद सहित उन तमाम प्रखंड जहां इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, आप उसको सुखाड़ क्षेत्र घोषित करके तत्काल राहत का ऐलान करिए और उसको देना शुरू कीजिए। दूसरी बात है कि इसकी मार किसानों के साथ साथ मजदूरों पर भी पड़ी है। जो लोग खेती बाड़ी के दिनों में आसानी से 2-3 महीने का रोजगार पाते थे, आज उनके सामने भी रोजगार का संकट खड़ा है। वो भी भूख मरने के कगार पर जा रहे हैं। और मनरेगा भी, चूंकि ये बारिश के सीजन को मान करके अभी मनरेगा भी चलता नहीं है और आपकी जो मनरेगा की योजनाएं चल रही हैं उसमें भी लूट खसोट बहुत ज्यादा है। वैसे भी मजदूरों को उसमें बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता। तो मनरेगा को ठीक ठाक करते हुए उसको कमीशन खोरी के बजाय सही मायने में रोजगार का योजना बनाते हुए, और अगर उससे भी नहीं होता है, संभव नहीं ही होगा, तो अन्य भी कोई वैकल्पिक योजना बना करके मजदूरों के रोजगार की गारंटी करिए और साथ ही साथ उनके लिए मजदूरी भी बढ़ाइए। मुख्यमंत्री जी से हम अपील करेंगे, हम उनको बताना चाहेंगे कि झारखंड के छोड़ करके दूसरे कई राज्यों में मनरेगा सहित अन्य मजदूरी की दरें भी इससे ज्यादा है। फिर आखिर ऐसा क्या कारण है कि झारखंड एक खनिज संपदा संपन्न राज्य होते हुए भी यहाँ इतना किस्म का टैक्स आता है। सब तरह से एक धनी राज्य की मान्यता होते हुए भी झारखंड में मजदूरी कम क्यों रहेगी? तो दूसरे राज्यों में जहाँ पर मजदूरी दर अधिक है वहाँ के हिसाब से यहाँ भी कम से कम हम लोग मांग कर रहे हैं कि 600 रुपया हाजिरी यहाँ पर तय किया जाए। और इसके अलावे जो बिजली का बिल है, जो पिछली सरकार की नाकामियों के कारण, पिछली सरकार की लापरवाही के कारण वो महीना बिल नहीं आने के कारण लोग बिल जमा नहीं कर सके और आज बिजली के बिल के साथ ब्याज को जोड़ करके हजारों हजार का ऐसा बकाया हो गया है कि गरीब अब उसको देने की स्थिति में नहीं है। तो उस बिजली बिल को भी माफ किया जाए और सरकारी अस्पतालों की कुव्यवस्था के कारण, सरकारी स्कूलों की बदहाल अवस्था के कारण जो गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर तरह तरह से उनको जो कर्जदार होना पड़ा है, उन्होंने अधिकांश घरों के गरीबों ने, खास करके महिलाओं ने ग्रुप लोन ले रखा है और इसके लिए जिम्मेवार सरकार है। और इसके लिए जो भाजपा की सरकार लंबे समय तक रही है वो सबसे ज्यादा जिम्मेवार है।
और हेमंत सोरेन जी की जो सरकार बनी है वो इसलिए बनी है कि उस सरकार की खराबियों को दूर किया जाए। तो हम मांग करेंगे कि उनका बिजली बिल और उनका जो ग्रुप लोन है उसको माफ किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोगों ने 5 सूत्री ज्ञापन दिया है। हम ये ऐलान